नमस्कार, आप सभी का बहुत बहुत स्वागत है। मेरा नाम रोबिका लियाकत है। राजस्थान के कोटा शहर को आप किस तरीके से जानते हैं? कुछ साल पहले तक इस शहर को सपनों को पंख लगाने वाला शहर कहते थे, लेकिन अब यह शहर विख्यात होने की जगह कुख्यात होता जा रहा है। कुख्यात होने की वजह हमने 4 अगस्त को इसी शो में बताई थी, द रोबिका लियाकत शो में। आज एक बार फिर कोटा पर बात करना जरूरी है, जब पूरा देश, हम और आप सब स्वतंत्रता दिवस के जश्न में डूबे हुए थे। उस दिन बिहार के गया का एक चिराग हमेशा के लिए बुझ गया। कोटा के महावीर नगर में वाल्मीकि जांगीड़ नाम का बच्चा खुदकुशी कर लेता है और इस बच्चे की उम्र 18 साल। वो पिछले साल से कोटा में रहकर IIT JEE की तैयारी कर रहा था। इस छात्र का कोई सुसाइड नोट भी बरामद नहीं हुआ और छात्र का शव कमरे में रोशनदान की ग्रिल से लटका हुआ मिला। दोबारा बता देती हूं, छात्र का शव कमरे में रोशनदान की ग्रिल से लटका हुआ मिला। और यह बताना क्यों जरूरी है? यह बताना इसलिए जरूरी है क्योंकि आज कोटा के हॉस्टल और PG में पंखों में स्प्रिंग लगा दिए गए हैं और यह सरकारी आदेश है जिसे हर हॉस्टल और PG के हर कमरे के लिए जरूरी कर दिया गया है। ये देख लीजिए, स्प्रिंग लगा दिया है कि अगर मान लीजिए इस पर रस्सी लटकाने की कोशिश होगी, क्योंकि बीच में खबर यह आई थी कि डबली श्योर हो रहे हैं बच्चे कि कौन सा मेथड अपनाया जाए कि उनकी जान चली जाए। ये स्प्रिंग वाले पंखे 20 किलो वजन पड़ते ही गिर जाएंगे, यानी पंखे पर फंदा कसकर कोई भी छात्र खुदकुशी नहीं कर पाएगा। जो भी घटनाएं हुई है ये काफ़ी दुखद है और इसको रोकने के लिए प्रशासन पूरी तरह से प्रयास कर रहा है। कई सारे जिसमें प्रयास शामिल है कि लगभग 70-80% हॉस्टल के अंदर पंखों में हैंगिंग डिवाइस लगा दिए हैं। कई तरह के काउंसलिंग हो रही है, इनके एक सप्ताह में एक छुट्टी भी दी जा रही है कि इन पर प्रेशर कम हो, एग्जिट पॉलिसी भी बनाई है कि इनकी फ़ीस रिफंड का प्रावधान हो। सभी तरह से प्रशासन लगातार प्रयास कर रहा है और अब जो PG में भी जो पंखे लगे हुए हैं उसमें भी हैंगिंग डिवाइस का प्रयास जो है जिला कलेक्टर महोदय ने अभी मीटिंग में कहा था, उसका प्रयास हो रहा है। कोचिंग इंस्टीट्यूट को साइकोलॉजिस्ट रखने के लिए भी जो है वो पाबंद किया हुआ है। कोशिश तो हो रही है, हम कहेंगे, लेकिन कोशिश का रिजल्ट क्या है? पंखे पर डिवाइस लगा दिया, लेकिन छात्र के मुंह पर पॉलिथीन लपेटकर सुसाइड करने की खबरें तो आ रही हैं। खिड़की के ग्रिल से लटक कर सुसाइड तो कर रहे हैं। ये एक चैलेंज है कि नहीं है? और इसके अलावा भी बहुत सारी चुनौतियां हैं। कोटा में जो PGs हैं यहाँ पर 40-50 हज़ार जो कमरे जिसमें बच्चे छात्र यहाँ रहते हैं पढ़ने वाले, वो एक असंगठित क्षेत्र है। वो उसके अंदर गाइडलाइन की पालना करवाना हमारे लिए भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है और प्रशासन के लिए भी बहुत बड़ा चुनौतीपूर्ण है, क्योंकि उनकी कोई संस्था या कमेटी इस तरह की नहीं बनी हुई है कि वो वहाँ तक उस गाइडलाइन की पालना करवा सके। कोटा शहर में इंजीनियरिंग और मेडिकल एंट्रेंस एग्जाम की तैयारी कराने वाले इंस्टीट्यूट बहुत आयात है। इन इंस्टीट्यूट्स में पढ़ाई करने के लिए देश के कोने कोने से छात्र पहुंचते हैं और क्यों पहुंचते हैं वो भी जान लीजिए आप। 18 जून को JEE एडवांस्ड परीक्षा का रिजल्ट आया। इस परीक्षा में पास होने के बाद ही देश की 23 IIT और 31 NIT में दाखिला मिलता है। इस साल JEE एडवांस्ड परीक्षा में 1,80,372 छात्र अपीयर हुए थे। इनमें से 43,773 छात्र पास हुए। कोटा के इंस्टीट्यूट्स का दावा है कि JEE एडवांस पास करने वाले टॉप 100 छात्रों में से 50 कोटा से ही है। अब IIT JEE की परीक्षा में टॉपर बनाने का जो ये दबाव है, उत्तर प्रदेश, हरियाणा, बिहार, मध्य प्रदेश जैसे राज्यों से छात्रों के पेरेंट्स को कोटा खींच लाता है। पेरेंट्स को लगने लगता है कि कोटा के किसी संस्थान से पढ़ाई करा देंगे ना बच्चे को, तो बेटा या बेटी सफल तो होगा ही, बल्कि टॉपर भी बन जाएगा। लेकिन यही वो रेस है जो छात्रों को उस तरफ धकेल रही है जहां से वापसी नामुमकिन है। कोई माँ अपने पेट में बच्चे को, अपनी कोख में बच्चे को इसलिए नहीं पालती है कि 18 साल की उम्र में उसकी मौत की खबर उसे मिले। कोटा में इस महीने यानी अगस्त 2023 में अब तक 4 छात्र सुसाइड कर चुके हैं। जून और जुलाई में 9 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की। इस साल मई में 5 छात्रों ने सुसाइड किया।
जनवरी में 4 छात्रों ने सुसाइड की कोशिश की, जिसमें से 2 की मौत हो गई। आपने वो वेब सीरीज देखी थी जो कोटा पर बनी थी, कोटा फैक्ट्री? दरअसल उस वेब सीरीज का जो नाम था फैक्ट्री, वैसा ही बनकर रह गया है कोटा। कुछ सवाल है जिन पर गौर करना बहुत जरूरी है, और ये ऐसे सवाल है जिनके जवाब आप और हम भी जानते हैं, फिर भी सवाल करना जरूरी है। किसी प्राइवेट अस्पताल में लापरवाही से मौत होती है तो कार्रवाई किसके खिलाफ होती है? जवाब है डॉक्टर और अस्पताल प्रबंधन। किसी स्कूल में छात्र की मौत हो जाती है तो कार्रवाई किस पर होती है? स्कूल प्रबंधन और टीचर के खिलाफ। तो फिर कोटा के किसी कोचिंग इंस्टीट्यूट के छात्र के सुसाइड पर कार्रवाई किस पर होनी चाहिए? इसका जवाब हम नहीं दे रहे हैं, क्योंकि इसका जवाब आपको और सरकार को देना है। कार्रवाई किसके खिलाफ होनी चाहिए और यह कार्रवाई कब होगी? क्या यह कोचिंग इंस्टीट्यूट जो लाखों रुपए फीस ऐंठते हैं, जो सुबह 7 बजे से रात के 10 बजे तक छात्र का पूरा करिकुलम बनाते हैं और छात्र को इतना भी वक्त नहीं देते कि वो 2 पल की खुशी बिता सके, उन कोचिंग इंस्टीट्यूट्स पर, उनके मालिकों पर, उनके मैनेजमेंट पर क्यों नहीं कार्रवाई होनी चाहिए? साल 2014 में कोटा में 45 छात्रों ने खुदकुशी की, 2015 में 12, 2016 में 19 स्टूडेंट्स ने खुदकुशी की। फिर 2018 से 2022 तक 72 छात्रों ने सुसाइड किया, और 2023 में अब तक अगस्त में हम लोग अब तक 21 छात्र कोटा के हॉस्टल और पीजी में खुदकुशी कर चुके हैं। लाखों रुपए फीस लेने वाले आलीशान इमारतों और क्लासरूम में 150, 200, 300 बच्चों को एक साथ बैठाकर पढ़ाने का दावा करने वाले ये कोचिंग इंस्टीट्यूट्स की जिम्मेदारी कब तय होगी? चिंता की वजह बना हुआ है कि 18-19 बच्चे कोटा के अंदर आत्महत्या कर चुके हैं। तो मैं उचित समझा एक बार बच्चों के प्रॉब्लम क्या है, ये स्थिति क्यों बनी है। तो जितने कोचिंग के जो मैनेजमेंट के लोगों को बुलाया गया है, बातचीत करेंगे और फीडबैक लेंगे कि आप क्या सोचते हो और सरकार क्या कर सकती है। और मैं समझने की प्रयास कर रहा हूँ उनसे खुद से, तो ऐसा क्या टेंशन बच्चों को होता है कि वो कोचिंग में आने के बाद में सुसाइड कर दें। अब सरकार कोटा के कोचिंग संस्थानों के साथ बातचीत करने जा रही है। प्रशासन और कोचिंग इंस्टीट्यूट्स का प्रबंधन साथ बैठकर वो वजह खोजने की कोशिश करेगा जिसकी वजह से कोटा में छात्र सुसाइड कर रहे हैं। प्रशासन क्या क्या करने जा रहा है? कोटा के कोचिंग सेंटर के हर बच्चे का मनोवैज्ञानिक टेस्ट किया जाएगा। जिला प्रशासन हर 15 दिन में ये टेस्ट कराएगा। इस टेस्ट के जरिए स्टूडेंट्स के अंदर सुसाइडल टेंडेंसी पहचानी जाएंगी और उन्हें काउंसलिंग दी जाएगी। कोचिंग सेंटर और हॉस्टल के लिए रूल्स बनाए जाएंगे। कोटा में रह रहे दूसरे राज्यों के पेरेंट्स की एसोसिएशन बनाई जाएगी जो जिला प्रशासन के संपर्क में रहेगी। ये सारे प्रयास कोटा में छात्रों का सुसाइड रोकने के लिए है। लेकिन सवाल ये है कि हफ्ते के 6 दिन के कोचिंग करिकुलम और 7वें दिन के प्रॉब्लम सॉल्विंग करिकुलम के बीच बच्चे के हंसने और मुस्कुराने का कोई करिकुलम है? कहाँ है? बच्चे के खेलने के लिए, बात करने के लिए कोई करिकुलम है? कहाँ है? बच्चे अपने दिल की बात कहीं किसी के साथ शेयर कर सके, ये कोई करिकुलम है? कहाँ है? सबसे बड़ी बात तो राजस्थान के मुख्यमंत्री कह रहे हैं आज कोटा के छात्रों को उनकी बात जरूर सुननी चाहिए। रात को मैं 2-3 बजे तो पढ़ाई करता था, वे किसी जगह मेरा पीएम से मेरा नंबर आ जाए और मैं उसमें कामयाब नहीं हुआ, तो मैंने हिम्मत नहीं हारी। मैंने रास्ता बदला, सोशल वर्कर बना, राजनीति में आया और आज अब सीपी जोशी ने बता दिया आपको कि मैं केंद्रीय मंत्री बन गया, 3 बार मुख्यमंत्री बन गया हूँ, संगठन में मैंने काम किया लंबे समय तक। तो ये बच्चे जो है, इनके परिवार को भी चाहिए इनके ऊपर दबाव नहीं डाले कोई भी तरह का। जो बनना चाहे बने, वो सबका फिक्स है किसको क्या बनना है। गहलोत साहब कितनी अच्छी बात कह रहे हैं, वो भी समस्या जानते हैं क्योंकि उन्होंने अपनी जिंदगी का लंबा वक्त सोशल लाइफ को दिया है। मुद्दा छात्रों की खुदकुशी करने का है ही नहीं, मसला छात्रों के कंधों का बोझ कम करने का है। क्योंकि जिन इंस्टीट्यूट में बच्चे पढ़ते हैं
वो सिर्फ रिजल्ट को लेकर सोचते हैं। उनका इकलौता एजेंडा है आई एम द बेस्ट, आई वॉन्ट टू बी द बेस्ट। मुझे सबसे ज्यादा नंबर लेकर आने हैं। मेरे माँ बाप के चेहरे पर खुशी तभी आएगी जब लिस्ट में मैं टॉप पर रहूंगा। नहीं, ये गलत एजेंडा है, इट्स रॉन्ग। ज्यादा से ज्यादा बच्चों को एंट्रेंस टेस्ट में पास होना है, ये एजेंडा है। नो, इट्स रॉन्ग। उन इंस्टीट्यूट के लिए ये जितने भी बच्चे हैं, ये सिर्फ टारगेट है, कुछ भी नहीं। दे आर नंबर्स और कुछ भी नहीं। ये बच्चे किसी काम के नहीं होते जो पढ़ाई में थोड़े कमजोर होते हैं। और इसीलिए ये जिम्मेदारी बच्चों के माता पिता की है कि वो अपने बच्चों को बताएं कि सिर्फ इंजीनियर, डॉक्टर, ये सब बनने से करियर सेट नहीं होता है। दुनिया में हजारों काम हैं। सिर्फ एक एंट्रेंस टेस्ट में फेल होने से जिंदगी खत्म नहीं हो जाती है। और माँ बाप, एक एक खत हमने पढ़ा जिसमें पिता कह रहे थे, खत में लिखा, और हम उनके दुख को समझ सकते हैं कि एक बार तू कहता तो सही। कई बार बच्चे नहीं कहते हैं, वो नहीं कह पाएंगे, वो आपके आंखों में दर्द नहीं महसूस कर पाएंगे, वो आपको खुश करना चाहते हैं। उनकी अनकही बातों को माँ बाप को समझना चाहिए। और इसीलिए मैं ये उम्मीद करती हूँ कि जो एक एक शब्द हमने सोच समझकर आपके सामने रखा है, चाहे वो सरकार की तरफ से हो, चाहे इन कोचिंग इंस्टीट्यूट पर कार्रवाई की हो या बच्चों पर बोझ कम करने की हो, आप उनके सपनों को पंख दीजिए, उस पंख पर बोझ मत डालिए। बस इतनी सी आपसे विनती है।